तो भाई आज के दिन मेरे पास आईपीएल 2025 को लेके कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स है। और आईपीएल 2025 के अंदर खासकर आरसीबी को लेके एक ऐसी खबर सामने आई है ना, जिससे सुन के तुम भाई खुशी के मारे पागल हो जाओगे अगर तुम एक आरसीबी फैन हो। भाई कल के दिन ये कंफर्म हो चुका है कि आरसीबी इंडियन प्लेयर्स में जिन दो प्लेयरों को प्रायोरिटी तौर पे रखी हुई है कि इन दो प्लेयरों को तो भैया खरीदना ही खरीदना है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में। यहां पे ध्यान दो, मैं इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं तो भाई पहली दो प्रायोरिटी इंडियन प्लेयर्स में आरसीबी जिनको मान रही है वो है केएल राहुल और भुवनेश्वर कुमार। इंडियन प्लेयर्स के अलावा अगर बात करूं यहां पे ओवरसीज प्लेयर की तो आरसीबी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जिन दो बड़े ओवरसीज प्लेयरों को टारगेट करने को देख रही है, जो उनकी ओवरसीज प्लेयर में पहली दो प्रायोरिटी चॉइसेस हैं, भाई पहले हैं मिचेल स्टार्क, क्योंकि एक वक्त पे आरसीबी के खेल चुके हैं। भले ही पिछला सीजन मिचेल स्टार्क का उतना शानदार नहीं गया था, लेकिन अगर आपको पिछला सीजन अच्छे से याद होना तो आपको यह भी याद होगा कि शुरुआत मिचेल स्टार्क की बहुत ही वाहियात रही थी पिछले सीजन में, लेकिन जैसे जैसे सीजन अपने अंत की तरफ गया था मिचेल स्टार्क ने अपने फॉर्म को भी पकड़ लिया था। आखिरी के 5-6 मैचेस में जो हमको खतरनाक लेवल का रियल वाला मिचेल स्टार्क देखने को मिला था ना, भाई उसी मिचेल स्टार्क को देख के आरसीबी चाह रही है कि वापस से इसको आरसीबी में शामिल किया जाए और अपनी बॉलिंग को एकदम तगड़ी किया जाए। एंड सेम टाइम पे स्टार्क के अलावा जिस दूसरे ओवरसीज प्लेयर को सबसे पहले आरसीबी टारगेट करने को देख रही है वो है नन अदर देन जॉस बटलर, क्योंकि जॉस बटलर के आने से आरसीबी को एक अच्छा विकेट कीपर ही मिल जाएगा। हां, केएल राहुल भी विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन केएल राहुल और जॉस बटलर अगर साथ में खेल रहे होंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि जॉस बटलर से विकेट कीपिंग कराई जाएगी, क्योंकि कुछ वक्त पहले केएल राहुल ने खुद कहा था कि वो ज्यादा विकेट कीपिंग करना नहीं चाहते हैं, वो और ज्यादा अपनी बैटिंग फोकस करना चाहते हैं। खैर ये दोनों साथ में आए तभी ये सब सोचना होगा, अभी तो ये सिर्फ प्रायोरिटीज हैं। इन दोनों को या फिर कहें इन चारों को आरसीबी शामिल कर भी पाएगी या नहीं, ये तो जब मेगा ऑक्शन होगा तभी पता चलेगा। लेकिन भाई अगर तुम दो पल के लिए सोचो तो मान लो कि केएल राहुल को आरसीबी नहीं भी खरीद पाती है लेकिन बटलर को खरीद लेती है, तो भाई बटलर और विराट कोहली जब साथ में ओपनिंग करने के लिए आएंगे ना तो भाई किस लेवल का बवाल मचेगा तुम इमेजिन कर सकते हो। और देखो बटलर को जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से बटलर को सिर्फ एक विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मू बोबैट ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया था कि अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि विराट कोहली ही आईपीएल 2025 में आरसीबी कैप्टेंसी करेंगे। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जब आरसीबी बैठेगी तो पूरे तरीके से इस बात पर अपना फोकस बनाए रखेगी कि क्या हम ऐसे प्लेयर को खरीद सकते हैं जो आने वाले एक लंबे वक्त तक आरसीबी कप्तानी कर सके। तो बटलर को खरीदने के पीछे एक एम आरसीबी का यह भी हो सकता है कि बटलर के रूप में उनको एक अच्छा कप्तान मिल सकता है। मैं यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले ही बता चुका हूं, फिर से याद दिला रहा हूं कि बटलर की कैप्टेंसी में इंग्लैंड ने 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था, यानी बटलर ने पास्ट में दिखाया हुआ है कि वो अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, अपनी कप्तानी में टीम को ट्रॉफी जिता सकते हैं। तो शायद यही रीजन होगा कि आरसीबी कुछ ज्यादा ही तड़प रही है जॉस बटलर को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदने के लिए। आप सबके हिसाब से आरसीबी की ये जो प्रायोरिटी चॉइसेस है इंडियन प्लेयर्स में भुवनेश्वर कुमार और केएल राहुल, ओवरसीज प्लेयर्स में बटलर और मिचेल स्टार्क, क्या ये सही हैं या फिर इनसे भी बेहतर ऑप्शंस के लिए देखना चाहिए? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं यहां पे ये भी बता दूं कि आरसीबी इन चारों प्लेयरों को टारगेट करने के अलावा 3 प्लेयरों पे राइट टू मैच का इस्तेमाल करने को भी देखेगी। पहले है मोहम्मद सिराज, भले ही उनको रिलीज कर दिया लेकिन भाई अब भी जो है अपनी नजरें टिकाई हुई हैं मोहम्मद सिराज पे। ये लोग राइट टू मैच का इस्तेमाल करके सिराज को वापस से अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। सिराज के अलावा विल जैक्स और विजय कुमार व्यशक दो और ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आरसीबी राइट टू मैच का इस्तेमाल करके अपनी टीम में शामिल करने को देखेगी। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा कि इन प्लेयर्स को लेके तो आरसीबी ने बस इच्छा जाहिर करी है कि हम इनको खरीदना चाहते हैं या इन प्लेयर्स पे राइट टू मैच का इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसको खरीद पाएंगे, किस पे राइट टू मैच का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये तो जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होगा तभी पता चलेगा। लेकिन भाई मेरे को एक बात ना पता चल चुकी है, लगभग कंफर्म पता चल चुकी है, और वो बात भाई ये है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही मेरे को पता चल चुका है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं उन पे आखिर कितनी बोली लगेगी और वो प्लेयर्स आखिर किस टीम में जाएंगे। ये प्लेयर्स पता है कौन से हैं? जैसे कि ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, अश्विन हो गए, स्टार्क हो
गए। इनको लेके भाई कल के दिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है ना, जिसे सुन के कसम से आपको मजा आ जाएगा और कुछ लोग को तो झटका भी लग सकता है। वैसे भाई झटके से याद आया कि असल झटका तो लगा होगा साउथ अफ्रीका को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया ना भाई, कसम से उनका भूत बना दिया था। और आज के दिन जो दूसरा टी20 मैच होना है भाई, लग रहा है कि इस मैच को भी इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। पर भाई देखो, पहले टी20 मैच में भले ही साउथ अफ्रीका को झटका लगा हो, लेकिन तुम लोगों को मजा आ गया होगा, क्योंकि भाई तुम लोगों को मैंने मैच शुरू होने से पहले ही बता दिया था स्पोर्ट्स बाजी के प्रेडिक्टर फीचर के बारे में, जहां पे जाके तुमको बस यस या नो में जवाब देना था। और पिछली बार सवाल क्या था कि क्या साउथ अफ्रीका इंडिया को पहले टी20 मैच में हराएगी? मैंने कहा था मैं तो नो में इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या पता मेरी बात मान के कई लोगों ने नो पे इन्वेस्ट करा होगा और मैच खत्म होने पे अंधा पैसा छापा होगा। भैया पैसों में नहा रहे होंगे। पर भाई देखो, अगर तुमने पिछले मैच में यस या नो करा तो चिंता नहीं करने का। भाई आज है दूसरा टी20 मैच, यहां फिर से वही सवाल है कि क्या साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 मैच में इंडिया को हराएगी? मुझे तो फिर से लग रहा है कि भैया नहीं हराएगी। और मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा 9,928 रुपए। अगर भाई फिर से मेरी प्रेडिक्शन हुई सही तो मेरे को फायदा होगा 17,651 रुपए का। तुमको इतने पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तुम्हारा बजट है 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 रुपए, उस हिसाब से सिर्फ यस या नो वहां पे बताओ और अंधा भाई पैसा छापो। और देखो भाई, अगर तुम पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो तो GET25 कोड यूज कर लेना, सीधे 25% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। अगर 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो तो सीधे भैया 125 डिपॉजिट हो जाएगा। 1000 डिपॉजिट कर रहे हो तो 1250 रुपए डिपॉजिट हो जाएगा। बस याद से GET25 कोड यूज कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाओ जाके डाउनलोड करो और सिर्फ भाई यस या नो बोल के अंधा पैसा छापो, अंधा। खैर तुम तो स्पोर्ट्स बाजी पे पैसे छाप ही लोगे, लेकिन कल के दिन भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स पैसे छापने वाले हैं ना, ये पता चल चुका है। क्योंकि भाई कल के दिन जियो सिनेमा पे एक मॉक ऑक्शन कंडक्ट करा जाता है। मॉक ऑक्शन मतलब तुम समझ ही रहे होगे कि यूं ही एक नकली ऑक्शन कंडक्ट करा जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर कौन सा प्लेयर किस टीम में जा सकता है और कौन सा प्लेयर किस प्राइस पे बिक सकता है। इस मॉक ऑक्शन में जिन प्लेयरों पे बोली लगाई गई वो थे ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन और मिचेल स्टार्क। और मैं बताना चाहूंगा कि भाई इस मॉक ऑक्शन के अंदर पंत की बोली सबसे ऊपर गई। पंत की बोली 20 से 26 करोड़ यहां पे अंदाजा लगाई गई है और यह कहा गया है कि पंत जो हैं वो चेन्नई में जाएंगे। केएल राहुल जो हैं वो 12 से 18 करोड़ के बीच आरसीबी में जाएंगे। अय्यर जो हैं वो 20 से 24 करोड़ के बीच दिल्ली में जा सकते हैं। चहल 4 से 5 करोड़ में मुंबई में जा सकते हैं। अश्विन 5 से 6 करोड़ में सीएसके में जा सकते हैं और मिचेल स्टार्क जो हैं वो 16 से 20 करोड़ में पंजाब में जा सकते हैं। अगर यहां पे किसी भी प्लेयर को लेके आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसकी बोली कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई है या फिर कोई प्लेयर थोड़ा सा कम बिका है, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर भाई, जहां आईपीएल 2025 की बात चली रही है, तो कुछ दिन पहले जब आईपीएल 2025 को लेके हर टीम की रिटेंशन लिस्ट सामने आई थी और पता चला था कि राजस्थान रॉयल ने ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ में रिटेन किया है, तो मेरे साथ साथ कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई ये सबसे खराब रिटेंशन है। ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ रुपए देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जहां रिंकू सिंह 13 करोड़ में रिटेन हुए हैं, वहां ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ में रिटेन कर लेना, जिन्होंने ऐसा भी कुछ खास नहीं किया है। क्या राजस्थान ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? अब देखो, राजस्थान ने आईपीएल को लेकर कोई गलती करी है या नहीं करी है, लेकिन भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर अगर इंडिया ध्रुव जुरेल को नहीं खिलाती है तो शायद इंडिया एक बहुत बड़ी गलती कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया ए टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भैया मैचेस खेल रही है, टेस्ट मैचेस खेल रही है, जहां इंडिया ए के लगभग सभी बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग के दौरान जब इंडिया का स्कोर एक वक्त पे 11 रन पे 4 विकेट था, उस वक्त पे जुरेल आते हैं और 186 बॉलों पे 80 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं। उसके बाद दूसरी इनिंग में भी जब इंडिया की टीम पूरे तरीके से लड़खड़ा रही थी, इंडिया का स्कोर एक वक्त पे 44 रनों पे 4 विकेट था, ध्रुव जुरेल आते हैं और एक बार फिर से 122 बॉलों पे 68 रन की एक जबरदस्त पारी खेलते हैं। एंड साथ ही सब बता देते हैं
कि अगर आपने मेरे को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इग्नोर करा तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। बाकी यार देखो, अब जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात निकली है तो आओ यार तुमको एक खुशखबरी दे देता हूं। कुछ वक्त पहले ये खबर नहीं आई थी कि जो रोहित शर्मा हैं वो पहला टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं पर्सनल रीजन के चलते, लेकिन अब भाई जो इंडिया के हालात हैं, खबर आ रही है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच खेलेंगे एज अ प्लेयर भी और एज अ कैप्टन भी, क्योंकि इस समय भैया मैं आपको बता चुका हूं ना, इंडिया को कुछ भी करके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 4-0 से जीतना ही जीतना है अगर इंडिया को WTC फाइनल में क्वालिफाई करना है बिना किसी और टीम पे डिपेंडेंट हुए। और 3-0 से अगर इंडिया नहीं जीती ना तो लगभग आप 99.9% ये कंफर्म मान लीजिए कि इंडिया WTC फाइनल नहीं खेल रही है। मतलब आसान भाषा में ये कह लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही हराना है। ऐसे में अगर रोहित शर्मा ब्रेक पे चले जाएंगे, इस समय वैसे ही उनको गालियां पड़ रही हैं क्योंकि भाई न्यूजीलैंड से घर पे 3-0 से क्लीन स्वीप करवा के आए हैं। तो ऐसे में भाई अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी चीजें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई तो लोग जो है वो रोहित शर्मा पे टूट पड़ेंगे। रोहित इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए रोहित शर्मा ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे और मस्त भैया कोशिश करेंगे इंडिया को जिताने की। अब जीतते या नहीं जीतते हैं ये तो जब भैया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी तभी पता चलेगा। बाकी यार जहां मैं अभी कुछ देर पहले स्पोर्ट्स बाजी के प्रेडिक्टर फीचर की बात कर रहा था ना, तो वहां पे जाके तुम प्रेडिक्शन तो कर ही दोगे, सिर्फ यस या नो बता के मस्त पैसा तो छाप ही लोगे। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने कभी मेगा लीग के बारे में सुना है? नहीं सुना? बता रहा हूं ना भाई, मैं यहां पे बता दूं कि स्पोर्ट्स बाजी आपके लिए लेके आया है प्रेडिक्टर की मेगा लीग, और भाई बिल्कुल फ्री में खेलने का मौका है। डेली 2000-5000 बांट रहा है स्पोर्ट्स बाजी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि खेलना कैसे है। स्टेप 1, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पर जाओ और प्रेडिक्टर पर क्लिक करो, उसके बाद लीग्स पर क्लिक करो। स्टेप 2, क्रिएट सेट पे क्लिक करो, आपको मिलेंगे 5000 कॉइंस। आपको यहां अपना सेट बनाना है, फिर 5000 कॉइन इन्वेस्ट करो अलग अलग क्वेश्चंस या मार्केट पे। यस या नो रिटर्न दिख रहे होंगे, सही आंसर जो भी लगे तुमको उस पे कॉइंस लगाओ, पूरे 5000 कॉइंस यूज कर लो। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का सेट बनाओ और अपने बजट के हिसाब से लीग्स ज्वाइन कर लो। बस भाई इतना ही सिंपल है। आपकी सेट की हुई रैंक जितनी अच्छी होगी आपको उतना अच्छा प्राइस मिलेगा, और ऊपर से स्पोर्ट्स बाजी आपको फ्री में खेलने का मौका भी दे रहा है। तो जल्दी डाउनलोड करो स्पोर्ट्स बाजी और भाई जाके अपनी विनिंग्स बढ़ाते जाओ। अब जाते जाते भाई आज की लास्ट अपडेट भी कवर कर ही लेते हैं। जैसा कि तुमको पता ही है कि साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के जो ऑफिशियल होस्ट हैं वो है पाकिस्तान। लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाने नहीं वाली है। पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इंडिया वालों आ जाओ, इंडिया वालों आ जाओ। लेकिन इंडिया ने कहा बक नहीं आएंगे, मेरा मन नहीं आने का। और भाई तुम लोग जैसी हरकतें करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है इंडिया को ये कहने की कि भैया हमारे वहां आ जाओ, हमारे वहां आके खेल लो। तो भाई कल के दिन ये खबर सामने आती है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो अप्रूव हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। इंडिया अपने मैचेस यूएई में या फिर श्रीलंका में खेलेगी। फिलहाल माना जा रहा है कि 90% कंफर्म है कि यूएई में ही इंडिया के मैच होंगे, लेकिन किसी वजह से अगर यूएई के लिए अप्रूवल नहीं मिलता है तो ये सारे मैचेस जो इंडिया के हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भाई कल के दिन बीसीसीआई ने आईसीसी को ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। चाहे जिसको जो करना है, जो खाना है, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया को नहीं भेजेगी। तो बस भाई कह दिया ना, बस कह दिया। तुम्हारा इंडिया के इस फैसले पे क्या टेक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड साथ में अभी जो मैंने तुमको लिस्ट बताई थी ना मॉक ऑक्शन को लेके, जहां राहुल 12 से 18 करोड़ में आरसीबी में गए, जहां अय्यर 20 से 24 करोड़ में दिल्ली में गए, जहां चाहल 4 से 5 करोड़ में मुंबई में गए, अश्विन 5 से 6 करोड़ में सीएसके में गए, और स्टार्क 16 से 20 करोड़ में पंजाब में गए। आपके हिसाब से यहाँ पे कोई क्या प्लेयर ऐसा है जो थोड़ा सा महंगा बिक गया है, या फिर सस्ता, या फिर गलत टीम में चला गया है? तो अपना ओपिनियन दीजिएगा कि कौन सा प्लेयर आखिर इनमें से कितने बिकेगा और आखिर किस टीम में जाएगा। सबके जवाब का इंतजार मैं कमेंट सेक्शन में जरूर करूंगा। और आरसीबी को प्रायोरिटी किन 2 इंडियन प्लेयर्स को और ओवरसीज प्लेयरों को देनी चाहिए आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में? इस सवाल का जवाब ये देखते हुए देना कि आरसीबी का बजट क्या है। सीधे चारों तुम बड़े नाम ना बता देना कि ये 2 बड़े इंडियन प्लेयर्स, ये 2 बड़े ओवरसीज प्लेयर। थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए सूझबूझ के साथ 2 इंडियन प्लेयर्स और 2 ओवरसीज
ओवरसीज प्लेयरों का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड भाई ये कहने की तो अब जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से स्पोर्ट्सबाजी ऐप को डाउनलोड करिएगा, प्रेडिक्टर फीचर पर जल्दी चले जाओ। भाई मैच शुरू होने से पहले बस ये बता दो कि क्या आज के मैच में साउथ अफ्रीका इंडिया को हराएगी। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।